गाइस लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ऑडियंस को ये इतना पसंद आ गया कि लोकी सीरीज खत्म होते होते ये एक हीरो बन चुका था। तो अब लोकी का पहला सीजन खत्म हो चुका है, तो ये वक्त है लोकी के 10 बेस्ट एमसीयू मोमेंट्स को रैंक करने का। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए लोकी के 10 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस अगर लोकी सीरीज देखने के बाद आप लोकी के बहुत बड़े फैन बन चुके हो तो थोड़ा शो ऑफ तो करना पड़ेगा, और इसीलिए अगर आप ये टी शर्ट या इसी तरह की और भी लोकी मर्चेंडाइज को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे आज के स्पॉन्सर redwolf.in को जरूर चेकआउट करें। यहाँ अभी रिसेंटली लोकी का एक बहुत बड़ा मर्चेंडाइज कलेक्शन ऐड हुआ है जो आपको जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा मैंने खुद भी इनके बहुत प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और सही में इनकी क्वालिटी तो जबरदस्त होती है, लेकिन साथ ही इनका फिट भी बहुत कमाल का होता है। और अगर आप मेरे कूपन कोड सुपर हीरो टॉक्स का यूज करके शॉपिंग करेंगे तो उससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वीडियो खत्म होने के बाद redwolf.in को विजिट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थॉर की पहली मूवी में लोकी को एक विलन बनाकर इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि शुरुआत में लोकी का बस एक ही मकसद था और वो था एसगार्ड पे राज करना, जिसकी वजह से इस मूवी में हमें लोकी की विलन वाली साइड देखने को मिली। जब ओडिन थॉर को सजा देने के लिए अर्थ पे भेज देता है तो उसी वक्त लोकी एसगार्ड की गद्दी पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद थॉर वापस एसगार्ड आता है और हमें थॉर और लोकी की ये आइकॉनिक लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ भी लोकी अपनी एक फेक डेथ दिखाकर निकल जाता है और इसके बाद वो हमें दी अवेंजर्स के मेन विलन के रोल में फिर से देखने को मिलता है। थॉर की दूसरी मूवी में हमें लगने लगा था कि लोकी अब सुधर गया है, क्योंकि एक सीन में थॉर को बचाने के लिए वो खुद को बीच में ले आता है और यहाँ एक इमोशनल तरीके से वो थॉर के सामने ही खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे थॉर जिंदा रहे और वो मेलिकीथ के प्लान को पूरा ना होने दे। लेकिन असल में लोकी का प्लान कुछ और ही था, क्योंकि आगे मूवी में दिखाया जाता है कि लोकी जिंदा है और वो ओडिन को अर्थ पे भेजकर खुद ओडिन का रूप लेके एसगार्ड पे राज करता है, और इसका पता चलते ही थॉर रैग्नारॉक मूवी में उसे पकड़ लेता है। फिल कोल्सन को आयरन मैन 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था और दी अवेंजर्स तक ये कैरेक्टर सबका फेवरेट बन चुका था, इसीलिए उस मूवी में उसकी डेथ सभी फैंस के लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। इस मूवी में लोकी को और ज्यादा खतरनाक विलन दिखाने के लिए मार्वल ने उसी के हाथों एजेंट कोल्सन को मरवा दिया, जिससे लोकी को लेकर फैंस का नजरिया बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ ये बंदा एक खतरनाक विलन है। लेकिन एजेंट कोल्सन एक जबरदस्त कैरेक्टर था, इसीलिए उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं की गई और उसको एजेंट्स ऑफ शील्ड टीवी सीरीज में बहुत टाइम से दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा कोल्सन की डेथ ने ही अवेंजर्स को इंस्पायर किया एक टीम बन के काम करने के लिए। थॉर रैग्नारॉक में लोकी के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल के एक पॉजिटिव कैरेक्टर बना दिया गया था, और जो लोकी पहले बस एसगार्ड पे राज करना चाहता था वो इस मूवी में एक सेवियर बन चुका था, क्योंकि जब मूवी के क्लाइमेक्स में हेला और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए थॉर को मदद की जरूरत थी, उसी वक्त लोकी सर्टार के सारे फाइटर्स को लेकर एसगार्ड पहुंच जाता है और उसी की मदद से एसगार्ड के लोग वहां से बचकर निकल पाते हैं। ये पहली बार था जब लोकी ने खुद को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ किया था। मार्वल का ये धोबी पछाड़ वाला सीन लोकी और हल्क दोनों के लिए एक यादगार मोमेंट था। यहाँ सबसे पिटने के बाद लोकी का सामना होता है हल्क से, जिसको लोकी धमकाते हुए कहता है कि हम एक गॉड हैं और तुम एक डम क्रिएचर हो, जिसके बाद हल्क लोकी को बिल्कुल धोबी की तरह मारता है और लोकी से प्यूनी गॉड कहकर चला जाता है। लोकी के लिए ये कोई यादगार मोमेंट नहीं बल्कि एक नाइटमेयर था, जिससे वो थॉर रैग्नारॉक में भी डर रहा था। लेकिन जो भी हो, लोकी की हरकतों की वजह से वो ये पिटाई डिजर्व करता था। यहाँ लोकी जानता था कि वो थैनोस की पावर की बराबरी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी थॉर को बचाने के लिए वो थैनोस को मारने की अपनी आखिरी कोशिश करता है। लेकिन थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से लोकी को आसानी से रोक लेता है और इसके बाद हमें एमसीयू का सबसे इमोशनल सीन देखने को मिलता है, जिसमें थैनोस लोकी को मार देता है और इस बार लोकी सच में मर गया था। ये सीन लोकी की जर्नी का क्लाइमेक्स था और अपने मरने से पहले उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ओडिन का ही बेटा है, और हमेशा पावर की भूख में रहने वाले लोकी ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था।
इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मरने के बाद लोकी हमें एंड गेम में फिर से देखने को मिला, क्योंकि जब अवेंजर्स टाइम ट्रेवलिंग करके 2012 में गए, वहां हमें न्यूयॉर्क की फाइट के बाद वाले कुछ सीन्स देखने को मिले जिसमें अवेंजर्स लोकी को एसगार्ड भेजने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहीं शील्ड वाले आकर सिचुएशन बिगाड़ देते हैं और लोकी का तेज दिमाग वहां से निकलने का मौका ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे वहां अपनी सबसे फेवरेट चीज टेसरैक्ट मिल जाता है और उसी की मदद से टेलीपोर्ट होकर वो खुद को भी बचा लेता है और हमें एक जबरदस्त लोकी सीरीज भी दिलवा देता है। एंड गेम में जब लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग जाता है, उसी के बाद टीवीए वाले उसे पकड़ लेते हैं और टीवीए हेडक्वार्टर्स ले जाकर लोकी को उसका पास्ट और फ्यूचर सब दिखाया जाता है और वहीं लोकी थैनोस के हाथों अपनी दर्दनाक मौत भी देख लेता है, जिसे देखकर लोकी को होश उड़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में अपनी मौत देखकर कौन नहीं डरेगा। इसके बाद लोकी का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, क्योंकि इससे पहले तक वो वही लोकी था जो बस पावर का भूखा था, लेकिन इस सीन के बाद लोकी सीरीज में हमें एक अलग ही हीरोइक लोकी देखने को मिला। Infinity Stones? टीवी आने के बाद लोकी पहले तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी पावर को यूज करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि टीवी में कोई भी पावर काम नहीं करती। लेकिन इस बात का यकीन लोकी को तब होता है जब वो ड्रॉअर में पड़े बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है, क्योंकि एक इन्फिनिटी स्टोन के चक्कर में ही वो मारा गया था। और यहाँ उन्हीं स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज होते हुए देखकर लोकी के होश उड़ जाते हैं। But you will be unless you come with us. लोकी की पूरी एमसीयू जर्नी में ये लोकी का बेस्ट मोमेंट था। भले ही इससे पहले वो अपने फीमेल वर्जन सिल्वी से मिल चुका था, लेकिन उस वक्त उसे इतनी हैरानी नहीं हुई थी। लेकिन जब रेवोना ने उसे रीसेट कर दिया तो वहां से लोकी पहुंच गया वॉइड में, जहां उससे पहले उसके और भी वर्जन्स मौजूद थे जो अलग अलग यूनिवर्स से रीसेट करके यहाँ भेजे गए थे। इन लोगों को इस तरह लीडर बनने के लिए झगड़ते हुए देखकर लोकी बहुत ज्यादा एम्बेरस हुआ और लोकी को इस तरह एम्बेरस होते हुए देखना बहुत अजीब लग रहा था। सो गाइस, ये थे लोकी के 10 बेस्ट एमसीयू मोमेंट। इसके अलावा अगर मुझसे कोई और मोमेंट मिस हो गया हो तो उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।